नमस्कार। आज मैं बच्चों के विकास के लिए टमी टाइम के बारे में बताऊंगा। विदेशों में टमी टाइम बहुत ही लोकप्रिय है। टमी टाइम क्या है? पेट के बल सोने के समय को टमी टाइम कहते हैं। 1990 के पहले अक्सर बच्चे पेट के बल सोया करते थे, चाहे वो सोए रहें या खेलते रहें। उनमें विकास सामान्य ही होता था, लेकिन उस समय सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या है? कुछ बच्चे प्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ होने के बावजूद रात में उन्हें सुलाने पर सुबह बिछावन पर मृत पाए जाते थे। इसे कॉट डेथ भी कहते हैं। अक्सर होता क्या है कि जो कमज़ोर बच्चे पेट के बल लेटते हैं तो उन्हें नाक और मुंह किसी के कारण से दब जाते हैं और उन्हें घुटन से उनकी मृत्यु हो जाती है। 1990 के बाद अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के अनुसंधान द्वारा पता चला कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम उन्हीं बच्चों को होता है जो बच्चे पेट के बल लेटते थे। फिर क्या था? पेट के बल सोने पर ही पाबंदी लगी। हर बच्चे अब पीठ के बल रहते थे, चाहे वो सोते रहें या खेलते रहें। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की घटनाएं बहुत तेज़ी से कम हुई, लेकिन बच्चे के विकास में भी कमी आई। जो बच्चे पहले 4 से 6 महीने में ही बैठ पाते थे, वो अब 6 से 8 महीने में बैठ पाते हैं। पेट के बल नहीं सोने से विकास में कमी क्यों? दरअसल शिशु को पेट के बल रहने पर उसे दुनिया देखने के लिए सिर उठाना पड़ता है। सिर उठाने के लिए उसे हाथ एवं गर्दन पर बल देना पड़ता है, जबकि पीठ पर बल सोने से उसे बिना मेहनत के सब दिखाई पड़ता है। तो बिना अभ्यास के शारीरिक विकास नहीं हो सकता। निष्कर्ष यह निकलता है कि बच्चे को अगर पेट के बल सुलाते हैं तो खतरा है, लेकिन जगे रहने पर अगर पेट के बल हम लोग बच्चे के साथ खेलते हैं तो बच्चे के विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है। अब टमी टाइम कैसे कराएं? पहली विधि है टमी मिनट्स। जन्म के दूसरे तीसरे दिन से ही अगर हम लोग बच्चों को पेट के बल लिटाते हैं तो शुरू में बच्चा अपना गर्दन नहीं उठा पाता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने सिर को बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं कर पाता है। दूसरी विधि है टमी टू टमी केयर। 1 से 2 महीने के बच्चे को अगर माँ उसके पेट को अपने पेट पर रख करके उसके सिर को अपने सीने पर रखेगी और उसके कमर को थोड़ा सहारा देगी तो सिर बच्चा उठाएगा और अपने माँ के आँख से आँख मिलाकर बात करेगा और मुस्कुराएगा। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक विकास होता है। बच्चे और माँ के बीच में एक मधुर संबंध स्थापित होता है, जो बहुत ही आवश्यक है। तीसरी विधि है आई लेवल केयर। अगर शिशु को पेट के बल बिस्तर के किनारे हम लोग सुला दें और माँ जमीन पर बैठे तो बच्चे का आँख और माँ की आँख समानांतर होने के कारण बच्चा और माँ खेलने का ज़्यादा आनंद ले पाते हैं। और अगर हम लोग बच्चे के सामने एक आईना खड़ा कर दें तो बच्चा आईने में अपने प्रतिबिंब को दूसरा बच्चा समझकर बहुत उत्तेजित होता है और खुश होता है और उसे छूने का प्रयास करता है। तो इस तरह उसके विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सारांश यह है
कि जगे रहने पर बच्चे को पेट के बल रख कर हम लोग जितना उसके साथ खेलें तो उसके न केवल शारीरिक मानसिक भावनात्मक विकास में चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। आज टमी टाइम में इतना ही। अगली बार मैं बच्चों के लिए कुछ दूसरे विषय पर बात करूंगा। धन्यवाद।